अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल के कोर्स में। 3 फेज़ एसी सर्किट के चैप्टर है और आज का टॉपिक है कि लाइन और फेज़ पैरामीटर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। आपके पास कभी कभार स्टार कनेक्शन होता है 3 फेज़ में और कभी कभार डेल्टा कनेक्शन होता है, तो इसमें लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज के साथ कैसे रिलेटेड होता है, लाइन करंट फेज़ करंट के साथ कैसे रिलेटेड होता है। इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं लाइन और फेज़ पैरामीटर का डिफरेंस बताता हूँ। ये हमारे पास स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन। इसमें आपको वाइंडिंग नज़र आ रही है, जो मैंने वाइंडिंग शो की है ये पहले फेज़ की वाइंडिंग है, ये दूसरे फेज़ की वाइंडिंग है, कॉइल है, और ये तीसरे फेज़ की कॉइल है। ये किसी मोटर या किसी जनरेटर के अंदर आपके पास वाइंडिंग इंटरनली जो होती है ना, उसके नाम मैंने असाइन कर दिया है स्टार कनेक्टेड शेप। जब डेल्टा कनेक्टेड शेप होगा तो उसमें हम इस तरह कनेक्ट करेंगे 3 वाइंडिंग्स को, क्योंकि 3 फेज़ सर्किट है तो डेफिनेटली 3 फेज़ सर्किट में हमारे पास 3 वाइंडिंग होंगी, हर फेज़ के लिए अलग अलग। अब ये आपके पास इस तरह भी कनेक्ट की जा सकती है, इस तरह भी। अब इसमें हमारे पास जो करंट इस वाइंडिंग में फ़्लो करता है, इस फेज़ की वाइंडिंग में, उसको इस फेज़ का करंट कहेंगे। जो इस वाइंडिंग में फ़्लो करेगी उसके इस फेज़ का करंट कहेंगे। मतलब जो वाइंडिंग के अंदर मुख्तलिफ फेजेस की वाइंडिंग में जो करंट की वैल्यू फ़्लो करती है उसको फेज़ वैल्यू कहते हैं। अब करंट है तो करंट की फेज़ वैल्यू, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो फेज़ वोल्टेज। इसी तरह इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज आपके पास है ये फेज़ वोल्टेज, और इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है ये फेज़ करंट। तो मतलब फेज़ करंट इसमें 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 और इसमें, ये मुख्तलिफ वाइंडिंग के अक्रॉस जो करंट फ्लो करती है या उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मौजूद होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेज़ वोल्टेज। अब इनके साथ हम टर्मिनल लाइन कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटर है तो जनरेटर से हम आउटपुट लाइनें लेते हैं। अब आउटपुट लाइन में कितना करंट फ्लो करेगा उसको लाइन करंट कहते हैं। इसी तरह मोटर के अंदर हम करंट देते हैं सप्लाई लाइन के थ्रू। फॉर एग्जांपल डेल्टा कनेक्टेड मोटर है तो उसके साथ हम ये लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस लाइन में जो करंट फ्लो करता है या इन लाइंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज, और इसमें फ्लो करने वाले करंट को लाइन करंट। अब इनका हम रिलेशनशिप देखते हैं कि स्टार में हमारे पास लाइन करंट फेज़ करंट चूँकि सीरीज़ में होते हैं तो सीरीज़ में करंट सेम होती है। ए लाइन में जो करंट फ्लो करता है वो ए फेज़ में भी फ्लो करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन करंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू फेज़ करंट इन स्टार कनेक्शन। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम डेल्टा में देख लें तो डेल्टा में आपके पास लेट सपोज ये लाइन वोल्टेज है, ये आपके पास फेज़ वोल्टेज है, तो ये आपस में दोनों पैरेलल में है। तो इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डेल्टा में चूँकि लाइन और फेज़ वाइंडिंग, लाइन टर्मिनल और फेज़ वाइंडिंग पैरेलल में होते हैं, लिहाजा डेल्टा में वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज़ वोल्टेज की। तो ये पहला रिलेशनशिप आपने जहन में रखना है कि स्टार में करंट की वैल्यू लाइन और फेज़ में बराबर होती है, जबकि डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में आपके पास लाइन वोल्टेज की वैल्यू फेज़ वोल्टेज के बराबर होती है। मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो इसके क्रॉस के वोल्टेज के बराबर है। इसी तरह इन दो टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इस फेज़ वाइंडिंग ए के क्रॉस वोल्टेज के बराबर है। इसी तरह ये सी और ए के दरमियान जो वोल्टेज है इस लाइन में वो इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर होती है। अब करंट का आपके पास रिलेशनशिप क्या होगा, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि आपके पास लाइन करंट है तो फेज़ करंट मालूम करो डेल्टा में, या आपको कहा जाए कि आपके पास लाइन वोल्टेज गिवन है आप फेज़ वोल्टेज फाइंड करो, या फेज़ वोल्टेज गिवन है लाइन फाइंड करो स्टार कनेक्शन के लिए, तो इनका इंटर रिलेशनशिप मैं यहाँ पे आगे लिखूँ। तो ये रिलेशनशिप है, ये हमारे पास लाइन वोल्टेज की रिलेशनशिप है कि इसमें लाइन वोल्टेज बराबर होती है √3 टाइम द फेज़ वोल्टेज। मतलब लाइन वोल्टेज हमेशा फेज़ वोल्टेज से ज़्यादा होती है, मतलब मल्टीपल ऑफ √3 द फेज़ वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। इसी तरह डेल्टा में जो करंट होता है वो इसी नेचर का होता है। इसी नेचर का मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज फेज़ करंट IPH है, आई फेज़ है, तो इसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर ले तो लाइन में इतना करंट आपका फ्लो करेगा। तो इन इक्वेशन से आप लाइन करंट और फेज़ करंट डेल्टा के लिए और स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज की रिलेशनशिप
आपके सामने है, इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है, चूँकि ये लाइन और फेज़ की वाइंडिंग सीरीज़ में होती है स्टार में, तो इसलिए इनमें करंट ये सेम होता है, लाइन का करंट फेज़ करंट के बराबर होता है। जबकि डेल्टा में आपके पास चूँकि लाइन और फेज़ आपस में पैरेलल में होते हैं, फेज़ वाइंडिंग पैरेलल में होती है, इस वजह से इनके वोल्टेजेस आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब लाइन करंट हमेशा आई लाइन इज इक्वल टू √3 टाइम आई फेज़। अब इसमें आई फेज़ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आई फेज़ इधर रहने देंगे, √3 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब आई लाइन डिवाइड बाय √3 करेंगे तो इससे हमारे पास फेज़ करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर अगर आप फेज़ वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो फेज़ वोल्टेज इधर ही रहने दें, दैट विल बी इक्वल टू आई वी लाइन डिवाइड बाय √3। तो ये ओवरऑल आपके पास रिलेशनशिप है बिटवीन द लाइन पैरामीटर्स and phase parameter and star and delta connection। अब मैं इन कनेक्शंस में यहाँ पे करंट शो करता हूँ कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा और इसको हम क्या नाम देंगे, इधर के करंट को हम क्या नाम देंगे, स्टार कनेक्शन में हम करंट को नाम देते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे वो वाली वैल्यूज़ अभी फ़िलहाल रिप्रेजेंट की है जो हमारे पास लाइन और फेज़ में सेम वैल्यू होती है। स्टार में चूंकि लाइन करंट फेज़ करंट के बराबर होता है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई ए फेज़ करंट इन ए वाइंडिंग इज इक्वल टू आई लाइन करंट इन ए लाइन। सिमिलरली आई बी इज इक्वल टू आई लाइन नंबर बी, आई सी इज इक्वल टू आई लाइन नंबर सी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख ले डेल्टा में वोल्टेजेस सेम होते तो हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट वाइंडिंग वी ए दिस इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस इन दिस टर्मिनल, दैट इज ये किसके पैरेलल में है, ये इन दो टर्मिनल के पैरेलल में। इनके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी ए सी। तो हम कह सकते हैं कि वी ए सी के इक्विवेलेंट है, वी ए इज इक्वल टू वी ए सी। मतलब ये हमारे पास लाइन वोल्टेज है, ये हमारे पास फेज वोल्टेज है, ये आपस में इक्वल है। इसी तरह आपके पास क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी बी, और इसी तरह वी सी इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VBC। मतलब ये हमने लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस का सेट इक्वेशन सेट लिख लिया। इसी तरह अब हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास √3 टाइम चेंज हो जाती है। लाइन वोल्टेजेस की वैल्यू √3 टाइम चेंज होती है द फेज वोल्टेज, और इसमें लाइन करंट की वैल्यू √3 टाइम द फेज वोल्टेज। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी उसकी हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसी डायग्राम्स के ऊपर करेंगे। ये मैंने फेज वोल्टेजेस के नाम लिख लिए, फेज वोल्टेज ऑन फर्स्ट वाइंडिंग, सेकेंड एंड थर्ड, और ये लाइन वोल्टेज between first two line VAB, between second and third line VBC, and the first and third VAC. These are the लाइन वोल्टेजेस। अब इनकी वैल्यू हम इन टर्म ऑफ फेज वोल्टेजेस कैसे लिखेंगे, या अगर आपके पास ये गिवन हो आप ये फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसकी वैल्यू बराबर होती है वी ए बी इज इक्वल टू, अगर आपके पास वोल्टेजेस गिवन है तो फाइनल से इनिशियल माइनस करो, वी बी माइनस वी ए। इसी तरह वी बी सी मीन वी सी माइनस वी ए, और वी ए सी मीन वी सी माइनस, मतलब आखिरी जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल आखिरी सी लिखा हुआ है तो पहले वी सी लिखो माइनस वी ए लिखो, मतलब वी ए सी की वैल्यू आ जाएगी वी सी माइनस वी ए। तो ये हमारे पास इनके इक्वेशंस है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ दीज इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वी ए बी को हम लिखेंगे √3 into वी ए, मतलब ये अगर आप इसकी जगह पे वो वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी, तो बिलफर्ज आपको वी ए गिवन हो तो आप √3 वी ए लिखेंगे तो इससे आपके पास वी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह वी बी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी, सॉरी वी सी माइनस वी बी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 वी बी। एंड सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगी √3 वी ए सी होगा ना, वी सी माइनस वी ए, वी बी सी ए बी, वी बी माइनस वी ए, तो ये आपके पास आ जाएगी √3 वी सी। तो ये हमारे पास फेज़
वोल्टेजेस और लाइन वोल्टेजेस की रिलेशनशिप हो गई। इसी तरह यहाँ पर इसमें लाइन ए में जो करंट फ्लो करता है वो इस ए फेज़ की करंट का √3 टाइम होता है, √3 टाइम आई फेज़ ए। इसी तरह आई लाइन बी इज इक्वल टू √3 टाइम फेज़ बी में जो करंट फ्लो करता है, फेज़ बी। इसी तरह आपके पास आई लाइन सी इज इक्वल टू √3 टाइम आई फेज़ सी। तो ये रिलेशनशिप है, पूरी समरी है तमाम रिलेशनशिप्स की कि आपके पास लाइन पैरामीटर फेज़ पैरामीटर के साथ 3 फेज़ सर्किट में कैसे रिलेट होता है। कभी कभार स्टार कनेक्शन होता है, कभी कभार डेल्टा होता है। तो ये स्टार कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है, अब इसकी एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। स्टार आपके पास जनरेटर के अंदर, जनरेटर की वाइंडिंग जो होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है। और डेल्टा आपके पास जो यूटिलाइज होता है ना, डेल्टा का मेजर यूज़ मोटर्स के ऊपर है, 3 फेज़ मोटर्स। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग याद रखें कि ये 3 फेज़ जनरेटर के लिए नॉर्मली वाइंडिंग इंटरनली स्टार कनेक्टेड होती है और 3 फेज़ मोटर के लिए वाइंडिंग नॉर्मली डेल्टा कनेक्टेड होती है। तो ये इनकी करंट रिलेशनशिप और वोल्टेज रिलेशनशिप। उम्मीद है इस कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे हम 3 फेज़ एसी सर्किट में हम पावर की मेजरमेंट कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। एक्टिव पावर एंड इसके बाद फिर रिएक्टिव पावर हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर नंबर 9। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काइंडली अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी कवरेज पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।